हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी, जो हम लोग मैथ की क्लास कर रहे थे। इसकी क्लास नंबर जो हमारे पास वो है 36, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज की आज हमारे पास क्लास नंबर 18 है। अब हमारे पास 2 क्लास और होंगी, यानी 20 क्लास होंगी परसेंटेज की, और हमारा कंप्लीट जो परसेंटेज है वो हमारा यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है भाई। और जिन्हें भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होता है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दिया गया। वहां से आप क्लास का जो है नोट्स पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं और अपना नोट्स जो है बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। आज का हमारा क्वेश्चन जो है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करेंगे सभी लोग और इसको ध्यान से भाई पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके सामने, इसको पढ़िए जरा। ए की आय बी की आय का 57 सही 1/7% है। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है और ए की बचत बी के व्यय का इतना है, यदि उनका बचत में अंतर इतने का है, तो ए और बी की आय का अंतर हमें ज्ञात करना है। बात आप समझ रहे हैं? तो देखो, पहले तो हमें जो परसेंटेज दिए गए हैं, है ना, इन परसेंटेज को पहले हमें फ्रैक्शन में बना लेना चाहिए। तो 57 सही 1/7% का मतलब क्या होता है आप बताएंगे, और 525% का मतलब क्या होगा ये आपको बताना है, और 16.66% का मतलब क्या होगा ये भी आपको बताना है। ठीक है भाई, बोलो जरा। 57 सही 1/7% का मतलब क्या होता है, और 525% का मतलब क्या होता है, ये सभी आपको बताना है। ठीक है, 57 सही 1/7 का मतलब देखो होता है 4/7, है ना। 1/7 का जो है उसका ये 4 गुना है। अब 525 जो है, तो देखो जरा, 525 इसमें हम भाग देंगे 100 का, है ना। तो जरा बताओ ये कितनी बार डिवाइड होगा। 25 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, यानी ये कितना है 21/4 है। और इसको आप जानते हैं कि 1/6 है। बात आप समझ गए, ये दोनों चीजें आप समझ गए। ये तीनों जो है हमने फ्रैक्शन जो इनके निकाल लिए, 4/7, 21/4 और हमारे पास क्या है 1/6। ठीक है, कोई बात नहीं, इनको हम साइड करते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, ए की आय बी की आय, है ना। ए और बी है हमारे पास, दो चीजें हैं, ए है और बी है। ठीक है, इनका हमें आय भी पता है, इनके व्यय की भी बात करनी है, और हमें इनके बचत की भी बात करनी है, यानी इनमें हमें बात करना है। तो हम इन्हें ऐसे बांट लेते हैं। बात आप समझ गए। चलिए अब जरा हम इन्हें देखते हैं होना क्या है। देखो, ए की आय बी की आय का 57 सही 1/7% है, यानी 4/7 है ना। ए की आय बी की आय का 57 सही 1/7% है, यानी अगर ये 7 है तो वो कितना है 4 है। बात समझ रहे हो? अगर ये बी 7 है तो ये कितना है 4 है। बात आप समझ गए कि नहीं? यहाँ कम और ज्यादा नहीं बोला है, बोला है 57 सही 1/7% है। तो 57 सही 1/7% मतलब 4/7। अगर बी 7 है तो ए हमारा कितना होगा, ए की जो आय होगी वो बी की आय का 57 से 1/7% है, यानी बी अगर 7 है तो ए हमारा 4 होगा। ठीक है, और आगे हमें परसेंटेज करना है तो हम इनमें 0 मान लेते हैं, क्योंकि 4 और 7 से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। आगे बात करते हैं। यदि ए की आय बी की बचत से 525% अधिक है, 525% मतलब कितना है 21/4। देखो जरा, ए की आय कितनी है 400 है, ध्यान से समझना। ए की आय 400, ए की आय बी की बचत से, ठीक है, ए की आय बी की बचत से कितना अधिक है, इतना अधिक है। देखो जरा, ए की आय मान लेते हैं और बी का जो बचत होगा, बी की जो सेविंग्स होगी वो उससे कितना अधिक है, उससे अधिक है 525%। 525 का मतलब क्या है 21/4। कितना मतलब है 21/4, है ना। अधिक है, ये तो 525% है 21/4, लेकिन वो 525% अधिक है, यानी अगर 4 है तो 21 अधिक है, यानी कितना है ये 25/4 है ना। अधिक है, कौन अधिक है, ए की बचत, है ना। अगर ये बी की बचत से ये 525% अधिक है, यानी 4 से ये 21 ज्यादा है, यानी 25 है। बात समझ गए आप। ए की बचत, ए की जो बचत है, ए की बचत बी के, है ना, ए की बचत, हाँ यहां से ए की आय, है ना, ए की आय जो है वो बी की बचत से इतना अधिक है, तो हमने बी की बचत को लिख दिया और उसका जितना अधिक है उसका मल्टीप्लाई करा दिया, यानी ये दोनों अब क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है भाई, चलो आगे इसको देखते हैं।
25 चौके 100 होता है, यानी कि ये कितना है, उससे 4 गुना यानी कि 16 बार ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बी की सेविंग आ गई वो कितनी आ गई, 64 आ गई। बी की जो बचत होगी ये कितनी आ गई, ये आ गई 64 आपके पास। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ए की जो आय थी वो बी की बचत का 525 पर, बी की बचत से 525% अधिक था, है ना। क्या है, ए अधिक है, इसलिए हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कराया कि बी भी उसके बराबर में पहुंच जाए। बात आप समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम, ये आ गया 64। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से 700 में अगर हम 64 घटा दें तो कितना बचेगा भाई हमारे पास, 6, यानी कि 636 बचेगा क्या यहाँ पे, है ना। इसमें आप 6 4 10, 6 3 9 1 10, ठीक है, हाँ 636 बचेगा, ये आ गया। अब आगे देखो, और ए की बचत बी के व्यय का, अब देखो जरा, ए की जो बचत है वो बी के व्यय का इतना परसेंट है, यानी बी का व्यय है 636, इसका जो बचत है, ए की जो बचत आएगी वो बी के व्यय का इतना परसेंट है, कम या ज्यादा नहीं है, 16.66%, मतलब 1/6 है ना। अगर हम इसका 1/6 निकाल दें तो ए की क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। इससे हम भाग देंगे तो 6 कम 6 और 6 4 36, यानी 106 इसकी क्या है, बचत है। बात आप समझ गए क्या, क्या है इसकी, ए की हमारे पास ये बचत है जो क्या है हमारे पास 106, है ना। अब 400 में अगर 106 घटाओगे, 100 गया, 3 6 घटा दिया हमने तो 294 बचा। कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा यहाँ पे 294। बात आप समझ गए भाई। ठीक है, इतना सा खेल था। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इतना ही निकालना था, और इसी में बस हमें क्या थी, इसी में हमें यहाँ पे दिक्कत थी निकालने में। बात आप समझ रहे हैं। देखो 57 था, ये 525% था, ये इतना था, कोई बात नहीं। चलो अब क्या था कि इन्होंने ये बोला ए की आय बी की आय का इतना है, 57 से 1/7 मतलब है 4/7। अगर बी 7 है तो ए हमारा 4 है, हमने 0 मान लिया कि हमें आगे कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, तो 700 और 400। फिर बोला ए की आय बी की बचत से इतना अधिक है, यानी जो ए की आय थी हमारे पास वो बी से ज्यादा थी, यानी ये ज्यादा था, तो हमने क्या किया, इसको बराबर करने के लिए जितना ज्यादा था हमने इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो वो हो गया बराबर, और इससे हमें मिल गया 64, यानी कि इसकी क्या मिल गई हमें, इसकी हमें मिल गई बचत। बात समझ गए। फिर ए की बचत बी के व्यय का 16.66%, यानी 1/6 है, तो बी का व्यय कितना था, 636 था। 636 का अगर हम 1/6 निकाल दें तो ए की बचत आ जाएगी जो कि 106 है, हमारा सारा काम हो गया। यदि उनकी बचत में अंतर 315 है, अब देखो जरा यहाँ पे खेल क्या है, यदि उनकी बचत में अंतर 315 का है, जबकि यहां पे बचत में अंतर कितने का, ये बता दो जरा, 64, है ना। अगर हम 106 में 64 माइनस करें, 6 में से 4 गया 2, 10 में 6 गया 4, यानी 42 आएगा। कितना, एक्चुअली में ये जो वैल्यू है ये है 42 की। भाई यदि उनकी बचत में अंतर कितने का है, 315 का है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन रेशियो में अगर हम देख लें तो यहाँ पे बचत में अंतर कितने का है, 42 का। अब हम इसका अगर भाग देंगे तो हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ गए। फिर बोला है ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करो। ए और बी की आय में अंतर कितने का है, 300 का है, ये 400 कमाता है, ये 700 कमाता है, तो भाई हम इसमें 300 का मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा काम हो गया, बात खत्म। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें बस इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दें क्या, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 चौको 28, और 28 और 3 7 पन्ना 35, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कराओगे, 55 25, 5 चौको 20, है ना, 20 2 22, यानी 225 और 1 0, यानी हमारे पास 2250 रुपए क्या आ गया, इनके इनके बीच में अंतर आ गया, 2250 का ए और बी की आय में अंतर है। बात आप समझ गए। हमने क्या किया, उन्होंने बोला कि उनकी बचत का अंतर 315 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना था, 42 था, जो कि क्या है, 42 की वैल्यू यहाँ पे 315 है। हम भाग देंगे, एक की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमने देखा ए और बी की आय में बचत 300 का है, भाई यहाँ से एक निकालोगे फिर 300 के साथ गुणा कराओगे तो सीधे ही 300 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, सब कुछ एक बार में आ जाएगा, 2250। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई, 1 मिनट, ठीक है, 100
36 नंबर ये है, ये पेज हमारा एक्स्ट्रा है, 137 नंबर यहाँ पे, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, 137 नंबर पे आते हैं। जब चावल के मूल्य में 32% की क्या की जाए, वृद्धि हुई। ठीक है, क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई तो 4 सदस्यों के एक परिवार ने क्या किया, 4 सदस्यों के एक परिवार ने, ठीक है, 4 सदस्यों के एक परिवार ने प्रतिमाह इसकी खपत को कम कर दिया। प्रतिमाह क्या कर दिया, इसकी खपत को कम कर दिया ताकि खर्च पहले की तुलना में इतना हो जाए। अब देखो जरा, खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर हमारे पास हो जाता है मूल्य, है ना, और खपत बराबर हमारे पास क्या होगा, खर्च अपान में मूल्य होगा, खर्च अपान में मूल्य। ठीक है, ये पहले भी क्लास में बताया जा चुका है कि अगर हम मूल्य को इधर ले आए, मूल्य और खर्च का अनुपात निकाल दे तो वो किसका अनुपात होगा, वो अनुपात होगा खपत का ही। बात आप समझ गए। ठीक है, चलिए, ये पहले भी बताया जा चुका है। तो हमने क्या किया, यहां से हमने मूल्य लिया, जो कि मूल्य है इधर हमारा। अगर हम मूल्य और खर्च का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा खपत का रेशियो। ये आप याद रखना, है ना। और यहाँ पे खपत की ही बात की गई है, इसलिए हम खपत निकाल रहे हैं। तो अगर हम इनका रेशियो निकाल लेंगे तो हमारे पास खपत का रेशियो भी निकल के आ जाएगा। बात आप समझ गए। जब चावल के मूल्य में 32% की वृद्धि की गई, यानी पहले वो 100% रहा होगा, उसमें 32% की वृद्धि की गई, यानी वो कितना हो गया, 132 हो गया। बात आप समझ गए। ठीक है, और क्या किया गया, खर्च पहले की तुलना में 15.5% बढ़ाया गया, यानी अगर वो पहले 100 था तो अब वो कितना हो गया, 115.5 हो गया। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कर लो, इसका रेशियो बना लो भाई। किससे काटोगे इसको, 6 से काटोगे क्या, 3 से काट लो, है ना, 3 से काट लो तो 4 तियां 12 और 4 तियां 12, इसको 3 से काट लो, 3 3 9, 9 और 2 बचा, 8 3 24 और बचा एक आपके पास, तो कितना आ गया, 5 तियां 15, इतना आ गया। यहाँ से दशमलव हटा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो। ठीक है, और 11 तियां 33, बचेगा 5, 11 5 55। ठीक है, इसको हम 11 से डिवाइड कर लें क्या, 11 चौको 44 और ये 0, 11 से 11 तियां 33, 33 हुआ, यहाँ पे बचा 5, तो 11 5 55। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लो, 8 5 40 और 7 5 35, यानी इनका रेशियो क्या बन के आ गया, 8:7। रेशियो क्या आया, 8:7 आया, है ना। यानी हमें फाइनल क्या मिल गया, फाइनल हमें मिल गया 8:7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8:7। और ये जो निकल के आएगा, ये रेशियो किसका निकल के आएगा, ये रेशियो निकल के आएगा खपत का। ठीक है, कि अगर पहले खपत 7 थी, पहले खपत 7 थी तो 8 थी, तो बाद में खपत कितनी हो गई, 7 हो गई। ये खपत का रेशियो आ गया। बात आप समझ गए। अगर हम मूल्य और खर्च का रेशियो निकालेंगे तो वो खपत का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि खपत बराबर होता है खर्च अपान में मूल्य। बात वही होती है, रेशियो हमारा पलट के इधर आ जाता है। वही हमने किया कि मूल्य अनुपात खर्च निकालोगे तो खपत निकल के आएगी। ठीक है, बात आप समझ गए। अब देखो जरा, इन्होंने क्या बोला, यदि प्रत्येक सदस्य औसतन कितना, 6.4 किलोग्राम चावल प्रतिमाह पहले खाता है। पहले का मतलब क्या है, पहले बोला है, यानी ये जो आपको दिया है 6.4, ठीक है, ये कब का है, ये पहले का है, पहले का 8 है। बात आप समझ गए। तो हमें क्या करना था भाई, ये पहले का था, हमने पहले का यहाँ पे क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है भाई, और अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ठीक है, ये पहले की खपत आ जाएगी। उसके बाद बोला है तो प्रत्येक सदस्य द्वारा औसतन प्रतिमाह चावल की नई खपत ज्ञात कीजिए। तो ये पहले की खपत है, अगर हम 8 का भाग देंगे इसमें तो पहले की खपत आएगी। ठीक है, पहले की खपत आ जाएगी, और पहले की खपत में अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कराते हैं, है ना, पहले में क्या आ जाएगा, 1 लोग की खपत आ जाएगी। अब 7 है तो यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, 0.8 आएगा, 8 7 56, यानी 5.6 किलो अब क्या है, खपत है, अब खपत है। ठीक है, यदि परिवार में एक नया सदस्य शामिल होता है, क्या हुआ है, अब देखो ये तो क्या है, पहले इतनी खपत थी 6.4, लेकिन अब कितनी खपत है, 5.6। लेकिन हुआ क्या है, यदि परिवार में एक नया सदस्य शामिल हो जाए तब क्या,
है ना। तो देखो जरा, ये जो हमारे पास आई है 5.6, ये तो कितने लोगों की आई है, जो पहले 4 लोग थे, पहले 4 लोग थे, तो 4 लोग की टोटल खपत कितनी आई है, 5.6 आई है। भाई देखो 4 लोग थे, तो यहाँ पे 4 लोग की खपत हुई, हमने 7 का मल्टीप्लाई कराया, तो ये भी 4 लोगों की ही खपत आई है। अभी नया आदमी इसमें क्या है, ऐड नहीं हुआ है ना, क्योंकि हम नए आदमी का नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पुराने 4 हैं तो हम उसी से निकाल सकते हैं पुराना ही। अब नया हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 5.6 किलो था और इसमें 4 लोग थे, अगर हमने 4 लोग का मल्टीप्लाई करा दिया तो इन चारों का औसत आ गया, ये तो एक का औसत था, ये चारों का आ गया। अब हम इसमें क्या भाग दे देंगे, ये यहाँ चारों का हो गया टोटल, तो अब हमें करने हैं 5 लोग, एक बढ़ाना है 5 का, यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक नया आ जाएगा जब परिवार में एक बंदा क्या हो गया है, शामिल हो गया है। बात आप समझ गए। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो। देखो भाई, है ना, 6 चौके 24, 24 का 4, 5 चौक 20, 2 22.5, 5 से इसको भाग दोगे, 5 चौको 20, ठीक है, दशमलव बचेगा 2, फिर 5 चौको 20, यानी 4.4 वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 4.48 किलो अब क्या है, नई खपत है उनकी। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक है भाई, हमने क्या किया, जो हमारे पास मूल्य खर्च का रेशियो निकाला, हमारे पास खपत आ गई कि भाई पहले खपत 8 थी, अब खपत 7 है ना। तो पहले कितना था, खपत 8 थी, प्रत्येक सदस्य औसतन 6.4 किलोग्राम चावल प्रति माह खाता है, प्रत्येक सदस्य, है ना। तो 6.4, 8 का भाग दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इंटू हमने 7 करा दिया, तो ये क्या आ गई, बाद की आ गई 5.6। अब ये 5.6 जो आई है, ये आई है अभी 4 लोगों की, लेकिन हमें चाहिए 5 लोग, ठीक है, तो हमने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराया, या टोटल औसतन आया। अब हम इसमें 5 का भाग दे देंगे, क्योंकि अब उस जो 4 लोगों का हिस्सा था वो तो रहेगा, लेकिन अब उसमें 5 हिस्से लगेंगे, इसलिए हमने क्या किया, 5 का भाग दे दिया, ठीक है, इसलिए हमारा औसतन आ गया 4.48, इसीलिए क्या आया, ये 5.6 से कम आया है, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ अलग से नहीं लाना है कि भाई 1-2 किलो चावल और ले आओ जाके, है ना, हमें क्या करना है, वही पहले वाले में ही बांटना है। तो भाई पहले 4 लोगों के बीच में अगर 5.6 औसतन आता था, एक लोग ज्यादा आ जाएगा तो औसत तो गिरेगा ही गिरेगा, तो 4.48, ठीक है, बोलो बात आप समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई है, इनको आपको दोबारा जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आपके रेलवे से ऊपर है, एसएससी का है, तो आप इसको समझ लेना, है ना। बचे जा रहे थे 10-20 क्वेश्चन, आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए पढ़ा दिया जा रहा है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पे HAL 5:4:2 के अनुपात में 3 प्रकार के एयरक्राफ्ट अर्थात H1, H2, H3 का निर्माण करती है। देखो ये कंपनी है जो H1, H2 और H3 एयरक्राफ्ट बनाती है, इनका अनुपात क्या है, ये बनाती है 5 के अनुपात में, ये 4 के अनुपात में, और ये 2 के अनुपात में बनाती है, ठीक है। यदि प्रक्रिया में H1 और H2 क्रमशः 10% और 12% नष्ट हो जाए, अब देखो जरा, हमें परसेंटेज अगर इनका निकालना है तो हम इनमें 0 तो मानना पड़ेगा, 0 नहीं मानेंगे तो हम परसेंटेज दशमलव में चला जाएगा, ठीक है, तो हम इनमें 0 लगा लेते हैं। 5 था यहाँ पे तो हम इसको 500 कर लेते हैं, क्योंकि 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे हमने कर लिया 200, ठीक है। अब इनकी बात पे आते हैं कि प्रक्रिया में H1 और H2 कितने खराब हो गए, 10%, 12%, यानी जब ये लोग बना रहे थे तब हुआ क्या कि जो H1 है ये 10%, 500 का 10% कितना होगा, 50, यानी ये 50 खराब हो गए, तो बचे कितने, 450, 450 एयरक्राफ्ट जो है वो बचे, ठीक है। H2 में क्या हुआ, 12% नष्ट हो गए, तो 12 चौको 48, 400 का 12% कितना होगा, 48, तो अगर आप 48 यहाँ पे माइनस कर देते हो, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 9 में से 4 गया 5, यानी कितना बचा, 452 एयरक्राफ्ट बचे, ठीक है। H3 का 85% शेष रह जाता है, तो देखो बात वही है, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, 10% हटा दिया तो इतने बचे इतने बचे, लेकिन इन्होंने क्या बोला, वो परसेंट को हटा के बोला कि 85% शेष है, तो हमने 200 का अगर हम 85% निकालें, इसका हम अगर निकालें 200 का 85%, तो 0 0, 5 दूनी 10, 1 मिनट, है ना, हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10 0, 8 दूनी 16, 1 17,
यानी कितने रह जाते हैं ये बचते हैं 170 एयरक्राफ्ट। बताओ भाई, है ना, इनमें हमें घटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने हटा दिया, 15% उन्होंने हटा दिया, क्योंकि अगर आप इसमें से 15% माइनस करते तब भी 170 ही आता, इसलिए हमने 85% निकाल दिया तो भी हमारा क्या आया, 170 ही आया मेरे भाई। बोलो बताओ जरा, इतनी बात आप समझ गए यहां तक। अब देखो आगे, शेष एयरक्राफ्ट में से H1 और H3 के 40% और 30% का निर्यात किया जाता है ना। H2 का 75% घरेलू रूप से उपयोग किया जाता है। कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत घरेलू खपत है, हमें ये बताना है। अब देखो जरा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज फिर से आया है, बस देखो आप समझते जाओ, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, यहाँ क्या बताया जा रहा है उसको देखते जाओ, आपको समझ में आएगा। देखो हुआ क्या, H1 और H3 के 40% और H1 H3 के 40% और 30%। देखो H1 का 40%, यानी अगर हम 450 का 40% निकालें तो कितना आएगा, 5 चौको 20 के लिए 0, 4 चौको 16, 17 18, यानी 180, है ना। 180 क्या कर दिए जाते हैं, इसमें से 180 और घटा दो, क्योंकि ये बाहर निर्यात कर दिए जाते हैं, तो बचे कितने, 0। अगर हम यहाँ पे माइनस करें, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 3 में से 1 गया 2, 270 हमारे ये बचे घरेलू उपयोग के लिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। H3 के साथ क्या हुआ है, 40%, H3 के साथ 30%, कितना 30%, H3 क्या ये है, तो 17 तरीका 51, क्योंकि इसका 30% निकालोगे तो 51 आएगा, 10 में से 1 गया 9, है ना। यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 6, 6 में से 5 गया 1, यानी कितने बचे यहाँ पे आपके पास 119 बचे, जो यहाँ पे है, बाहर नहीं भेजे गए हैं। बात आप समझ गए, चलो। और H2 का 75% घरेलू रूप से उपयोग किया जा रहा है, यानी 452 जो है इसका 75%, 452 का 75% क्या है, घरेलू रूप से उपयोग किया जा रहा है। बात आप समझ रहे हैं, ठीक है, बताओ जरा, 452, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्या, 48 माइनस करेंगे, यहाँ पे 352 आएगा यार, ठीक है। चलो इसको सही कर दो, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 352, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे 352 करना पड़ेगा, 352 का 75% हमें निकाल, 75% का मतलब क्या होता है भाई, 3/4, है ना। 75% का क्या हो जाएगा, क्योंकि 25 का मतलब होता है 1/4, तो हम इसको 3/4 भी बोल सकते हैं, है ना। और इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 7 चौको 28, है ना, 8 चौको 32, बचेगा 3, हाँ ठीक है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 8 चौको 32 बचेगा 3, 8 चौको 32, है ना। तो 8 त्रिका 24 का 4, ठीक है, और 8 त्रिका 24, 25 26, यानी 264 एयरक्राफ्ट यहाँ पे बचे। अब यहाँ पे हमने घटाया क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने सीधे से बोला है 75% घरेलू उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कर लिया है। तो हमारे पास कितने आ गए, 264। बात आप समझ गए। चलो भाई इसको थोड़ा नीचे ही लिख लेते हैं, सामने इनके, कितना 264। बात आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा यहाँ से, अब क्या बोला कि इसके बाद कुल उत्पादन का कितने % घरेलू खपत है। तो देखो जरा, इसका 180 तो बाहर चला गया, ये घरेलू खपत है। इसका क्या हुआ कि जो बाहर जाना था चला गया, लेकिन इन्होंने ये बोला था कि 75% घरेलू है, तो 75 निकाला जो कि ये घरेलू है। इसमें से 51 बाहर चला गया, ये घरेलू बचा, ठीक है। तो देखो टोटल कितने थे वो देखो जरा, टोटल है 5 4 9 11, यानी टोटल थे 1100। 1100 में देखो जरा ये कितने, 9 9 4 13 का 3, ठीक है, 6 1 7 7 3 10 11 का 1 2 2 4 5 1 6, 613 हुआ क्या ये, 2 2 4 1 5, है ना। हमारे पास कितना हुआ ये, 613 होगा क्या, 7, अच्छा यहाँ पे भी है, 1 सेकेंड, 9 4 13 का 3 80 लगा 1 6 1 7 7 7 14 1 5, हाँ 15 होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आएगा 5, यानी 653। अब देखो जरा 1100 में से इन्होंने क्या बोला, कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत, कुल उत्पादन 1100 था, तो 1100 में से 653, है ना, 653 जो है
ये घरेलू उपयोग में 1100 में से 653 घरेलू उपयोग में है, तो 100% कितना, ठीक है। तो यहां से 11 से आप डिवाइड करो, 11 पचे 55, 55 तो 5 5 10, 11 नहीं 99, 99 बचा आपके पास 4/11%, यानी 59, है ना, 59 सही 4/11% जो है ये आपके पास घरेलू उपयोग में इनका खपत की गई है ना, क्योंकि 1100 का ही ये है ना, 1100 का 653 घरेलू प्रयोग किया गया है, बाकी सब बाहर भेजे गए हैं, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, 100% कर दिया परसेंटेज लगाने के लिए, 100 का मल्टीप्लाई हुआ, बात खत्म, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिल्कुल ये आसान है। चलिए आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। चलो भाई इसको देखते हैं, 139 नंबर। यहाँ पे क्या बोला, एक सोफा सेट की कीमत एक टेबल की कीमत से 225% अधिक है। देखो जरा, एक सोफा सेट की कीमत एक टेबल की कीमत से, यानी एक टेबल है और एक है सोफा, सोफा सेट की कीमत जो है वो टेबल की कीमत से 225 अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 225 अधिक है, मतलब 325 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे 50% अधिक है तो हम 150 लेते हैं, वैसे अगर ये 225% अधिक है तो 325 है। यदि सोफा सेट की कीमत में 34% की कमी की जाए, ठीक है, और टेबल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए, अगर टेबल की कीमत में 25 की वृद्धि कर देंगे तो ये 125 हो जाएगा। बताओ जरा, 25% की अगर हम वृद्धि करेंगे तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन है ना, इसमें 325 का कितना निकालना है, 325 में 34% की वृद्धि हो रही है। बताओ जरा, तो क्या ये 25 से कैंसिल हो जाएगा? 25, देखो जरा, 25 चौके 100, 25 एकम 25, ठीक है, तो 5 2 7, 25 3 75 13, ठीक है, 13 चौको 52 का 2, 13 थे 39, 39 और ये होगा 44 होगा क्या, 4, 1 मिनट, 13, 13 चौको 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 थे 39, 39 और 5 हो जाएगा 40, 44, तो 11 भाग नहीं जाएगा, ऐसा आएगा क्या? क्या ये सही है? थोड़ा सा इसको देखो भाई, 325 गुणे 34%, है ना, कितना है भाई 325 गुणे 34, बोलो भाई। 325 का 225 है, 225 से हुआ 325, सोफा सेट की कीमत में 34% की वृद्धि हुई है, 34, तो 25 चौके 100 और 25 एकम 25 बचा हमारे पास कितना, 25 7, 25 3 75, ठीक है, ऊपर 13 आया, 13 चौको 52, 13 थे 39, 39 40 और 4 44, ठीक है। बोलो भाई, इसको जरा देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है। बोलो भाई, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं एक बार, क्या दिक्कत है यहाँ पे। हमने तो सब कुछ भाई सही हुआ है, तो 100 था, ये हमारे पास 225 बढ़ा तो ये 325 हो गया। अब क्या है, सोफा सेट की कीमत में 34% बढ़ाना है, 34% मतलब 34/100, ठीक है, 34/100 की कमी की जाती है। 1 मिनट देखें, क्या इसको जरा करके ही देख लेते हैं कितना आया था, 4 4, तो ऐसा आया था, 4 का भाग देंगे 11, भाग जाएगा नहीं, 5, अगर हम 325 में से
क्या 11.5 अगर माइनस करते हैं तो इधर जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, 313.5 आएगा क्या? 313.5 आएगा क्या भाई? इसको एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक है, क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है। 1 मिनट। 139। अच्छा, हम लोग उल्टा कर दिए इसको भाई। यहाँ पे हुआ क्या है देखो जरा, टेबल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है ना, और हमसे पूछा भी है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। और यहाँ पे बोला है सोफा सेट में 34% की कमी की जाती है, हमसे ये बोला है ना। तो जब हम यहाँ पे वृद्धि ले रहे हैं तो हम यहाँ पे भी एक काम कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं भाई कि अगर यहाँ पे ये 325 है तो 325 में क्या हुआ है कि 34% की उसने कमी की है। यहाँ पे क्या हुआ था, 25% की वृद्धि की थी। देखो अगर वो 34% की कमी कर रहा है तो बचा हमारे पास कितना, हमारे पास बचा, अगर हमारे पास इसका अगर हम 34% निकालें, 34% निकाल के घटा दें तो बचा हुआ भाग आ जाएगा। या तो फिर ऐसा करें कि 34% हटा दें, 100 में से भाई 100 हर चीज 100% होती है, 34% वो कम कर दिया गया तो बचा कितना, 66%। तो अगर हम 325 का 66% निकाल दे तो ये सब कुछ बराबर हो जाएगा, फिर हमें घटाना नहीं पड़ेगा। अगर हम 325 का 34% निकाल के घटा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, हमें दिक्कत हो रही है। बात आप समझ रहे हो, इसलिए हम बचा हुआ भाग ही निकाल लेते हैं सीधा। 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार, 25 से कैंसिल होगा 13 बार, ठीक है। अब बताओ जरा, कुछ कैंसिल होगा? ठीक है, अब बताओ भाई, कुछ कैंसिल होना है या नहीं होना है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 13 का मल्टीप्लाई करते हैं, 36 का 18 का 8, 36 का 18, 6 कम 6, 18, 6 और 1, 8 और 6 आपके पास हो गया 14, 1 15 का 5, फिर 6 कम 6 7, 758 आ रहा है, ठीक है। 758। तो 758 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं भाई तो क्या होगा, 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे, चलो भाई, यहाँ पे क्या है, 858, यहाँ पे 858 आएगा। 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 858, फिर इसमें हमें भाग देना है 4 का, डिवाइड बाई 4 अगर कर देंगे तो 214.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 214, इसमें अगर आप भाग दोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 4 एकम 4, बचा इधर हमारे पास कितना, 1, ठीक है। तो 4 चौको 16, फिर बचेगा 2.5, तो यानी कितना आ जाएगा, 214.5, कितना, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 214.5। बस इतना सा यहाँ पे दिक्कत थी, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, अब बस हमें इसको सॉल्व कर देना है। बात आप समझ गए, अब हमें क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। देखो हुआ क्या, अब देखो जरा, यहाँ पे बोला ये है तो 2 सोफा सेट और 3 टेबल की लागत में। अब देखो जरा, यहाँ पे बोला है 2 सोफा सेट, सोफा सेट कितने हैं, 2 हैं, और टेबल कितने हैं, 3 है। बात आप समझ गए। तो अगर हम यहाँ देखें अगर, तो यहाँ पे कितना हुआ, 300 हुआ, और इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 300, 650, तो 6 3 9, यानी ये टोटल ये कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा। क्योंकि 300 ये, इसका दोगुना करोगे तो 650 आएगा, तो 6 3 9, 950 हुआ। यहाँ पे अगर देखें तो टेबल हमारे पास 3 होगा, सोफा हमारे पास 2 होगा, इसका अगर हम 3 करेंगे तो 300, 375, ठीक है। चलो इधर हमारे पास इसका अगर हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 दूनी 28, 5 का 10 हो जाएगा 0, और
29 आएगा क्या, 429, ये 429 हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, उनकी प्रारंभिक लागत की तुलना में कितना बढ़ा। देखो हमने क्या किया, यहाँ से पहला रेट था ये, बढ़ने घटने के बाद रेट था ये, और इन्होंने ये बोला 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास टेबल है, 2 हमारे पास सोफा है ना। तो हमने पहले की लागत मल्टीप्लाई करा के निकाल ली, और बाद में क्या है ये हम निकाल लेंगे। बात आप समझ गए। तो अब जरा देखो, 9 और 5 के लिए 14 का 4, है ना, 7 2 9, 9 1 10 के लिए 0, 4 3 7 1 8, 804 आया। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास 804। ठीक है भाई, बताओ जरा। ठीक है 804, यानी इनका योग अगर हम देखें तो इनका योग है हमारे पास 804। बात आप समझ गए। अब देखो जरा, ये आ गया 804, हमसे बोला है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, यानी हमारे पास देखो यहाँ पे 950 में से कितना बढ़ा है, 950 में से कितनी वृद्धि या कमी हुई है। तो 950 में से 804 हुआ है, अगर हम 950 में से 804 घटाएं तो 10 में से 4 गया, हमारे पास बचा 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे हमारे पास बचा 4, और ठीक है 9 में से 8 गया 1, 146 की कमी हुई है 950 पर। तो 100% क्या, बस हमें इतना सॉल्व करना है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लो। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इससे कैंसिल करते हैं 95 से डायरेक्ट अगर हम इसको उड़ाते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 1460 डिवाइड बाई 95, 95 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 95 से एक बार डिवाइड होगा, 95 बचा कितना हमारे पास 46 उधर और 5 इधर, है ना। तो 51, 510 हुआ, 510 में से हमें भाग देना है 95 का, 25 का हो जाएगा 5 और 9 5 45 47, 475, यानी अभी 5 बार भाग और चला जाएगा 15, यानी कि हमारे पास 15 दशमलव कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 15.4%। बात आप समझ गए, है ना। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना। चलो, लेकिन और कोई बात नहीं थी, हमें बस बढ़ा देना था। पहले की लागत ये थी, अब की लागत ये है, तो कितने का कमी है वृद्धि। तो 950 से 804 हुआ, यानी 146 की कमी हुई है किस पर, 950 पर। बस हमारा आंसर आ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। भाई हमारा यहीं से हो गया क्या, ये आज हमारे पास इतना ही क्वेश्चन था क्या। चलिए, आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, 139 क्वेश्चन नहीं थे, 40 थे, लेकिन एक क्वेश्चन गायब हो गया है शायद, है ना। तो आज हम इसको यहीं तक करते हैं, आगे की बातें हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो भाई क्लास को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बहुत जल्दी हम 2 दिन के बाद मिक्सर एंड डेलीगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।